अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। ये है जी सेकेंड ईयर का पेपर पेशावर बोर्ड का, जो कि हुआ है 7 मई, ठीक है, 2025 का। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस। थोड़ा सा इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस इज गिवन बाय, आपका सबसे पहला ही चैप्टर है जिसमें ये मौजूद है। ठीक है, सो सिग्मा डिवाइड बाय 2 E0। ठीक है, और ये हमें डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके जी, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका जवाब हमारे पास है जी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जी, थर्ड है जी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज टेकन, इसका जवाब है जी 0। Number 4, the particular temperature at which the thermo EMF becomes zero is called, इसका जवाब है जी इन्वर्जन टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है और जीरो हो जाता है, इसलिए हम इसको इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। ओके जी, हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 एम्पेयर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms? ओके जी, सो वी आर यूजिंग ohms लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, I की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 2 एम्पेयर और R की वैल्यू हमारे पास है जी 8 ohms। ठीक है, तो हमारे पास 2 8 आ जाता है 16 और ये हमारे पास आ जाता है 16 ohm एम्पेयर। So as per this calculation, option A is the right answer. Number 6 है जी, if the charge is at rest in a magnetic field, then force on charge is, हमें पता है कि जी फॉर्मूला ये है जी F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब वो कहता है चार्ज जब रेस्ट पर है, तो जब चार्ज रेस्ट पर है तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी? जीरो होगी ना। तो मेरे पास इसका जवाब है जीरो, क्योंकि सब की क्वांटिटी ही जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एफ मेरे पास जीरो हो जाएगा। ओके जी, व्हेन अ कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड करंट इन इट, ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पर जब एक कॉइल है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है वो प्रोड्यूस होगी और अल्टरनेटिंग करंट भी इंड्यूस होगा, जो कि अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट जो है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है। ठीक है, द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विल बी, तो इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आई पीक, ठीक है ना, स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं यहाँ पर लगा लूँ 5√2 का स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास आ जाता है ना 25 इंटू 2, क्योंकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सही हो गया, और ये हो जाएगा 2, और ये मेरे पास 2 2 से कट जाएगा और मेरे पास 5 स्क्वायर जवाब आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके जी, फॉर यंग्स मॉडुलस वाई, ठीक है, ये मुझे क्या शो कर रहा है? यंग मॉडुलस का सिंबल है। यंग मॉडुलस मुझे पता है बराबर है स्ट्रेस, ठीक है, डिवाइड बाय स्ट्रेन के। ठीक है, ओके, तो मेरे पास जो स्ट्रेस है वो मेरे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है। ठीक है ना, और मेरे पास जो स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ है। अच्छा, न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स के हिसाब से अरेंज कर देते हैं, तो ये सबसे नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा F इंटू एल। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास डेल एल है और यहाँ पर इसके साथ मैं a को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो एज पर दिस मेरे पास जो जवाब आता है वो ऑप्शन सी आता है। ठीक है, नंबर 10, अ वायर स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, इस इट्स स्ट्रेन इज, अच्छा, अब स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो मेरे पास आ जाता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अच्छा जी, जब चेंज इन लेंथ मेरे पास यहाँ पर वो कहता है कि वायर स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, यानी इसका मतलब किसकी ओरिजिनल लेंथ मेरे पास क्या थी? लेट्स से मेरे पास इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो 100 है। ठीक है, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो मेरे पास न्यू लेंथ जो है वो 200 होगी और मेरे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो 100 है। ठीक है, क्योंकि डेल एल जो है मेरे पास क्या आता है? एल माइनस एल नॉट ना। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर जो है मेरे पास इसका जो है वो जवाब आएगा 100/100। ठीक है, और 100/100 मेरे पास जो है वो बन जाएगा जी 1, तो 1 इज द राइट आंसर। ओके जी, पी एन जंक्शन व्हेन रिवर्स्ड एक्ट एज, जब हम पी एन जंक्शन को रिवर्स करते हैं ना, तो हमारे पास जो है
वो चार्जिंग कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से वो कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। अच्छा, व्हेन बोथ द जंक्शंस आर फॉरवर्ड बाइस्ड इट इज, तो इसको हम कहेंगे सैचुरेशन रीजन, या कि हमारे पास जब हम एमिटर बेस और कलेक्टर बेस जब फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाते हैं तो सैचुरेशन रीजन आ जाता है, ठीक है। और इस रीजन में जो है ना करंट मैक्सिमम फ्लो होता है। ओके जी, पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, ठीक, बिकॉज मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, ठीक है ना। पेयर प्रोडक्शन वैसे तो होती है क्योंकि प्रोटॉन इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस के साथ मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, लेकिन वैक्यूम में क्या होता है, कोई थर्ड पार्टिकल नहीं होता, तो इस वजह से। ओके जी, बाय डबलिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी द टोटल एनर्जी रेडिएटेड विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ। अच्छा जी, इसमें हम यूज करेंगे बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ एंड अकॉर्डिंग टू इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टी रेज़्ड पावर 4। तो कहता है कि डबलिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर फर्ज करो 1 था, अब इसको 2 कर दो, तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 क्या होगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 16, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ओके जी, which of the following series of hydrogen spectra lies in the visible region of the spectrum? तो इसका जवाब है जी बाल्मर, ठीक है ना। बाल्मर सीरीज जो है ये एमिट करता है विजिबल लाइट, जबकि बाकी लेमन और पास्कन और ब्रैकेट ये जो है ना विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं मौजूद होते। ओके जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ इज कॉज्ड बाय एक्सचेंज ऑफ व्हाट, ठीक है ना। तो इट इज कॉज्ड बाय एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। ये वर्चुअल फोटॉन्स होते हैं, ये एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। ओके, 1 क्यूरी इज इक्वल टू, ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कन्वर्जन है, तो ये आ जाएगा 3.70 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 बिक्वेरल, ठीक है। Which one of the following is a boson, ठीक है। बोसॉन इसमें क्या है, तो हमारे पास जो है बोसॉन का इंटीजर स्पिन है, तो एज पर इट फोटोन इज द राइट आंसर। ओके, ये है जी सब्जेक्टिव पार्ट, और सब्जेक्टिव पार्ट में मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर जो है वो प्रूफ्स आए हुए हैं कि मतलब आप ये प्रूफ करो, ठीक है। हमारे पास ये शो डैट, ठीक है, यहाँ पर 4 तो इस तरह आए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास तकरीबन एक आपसे प्रॉब्लम यहाँ पर पूछा हुआ है शॉर्ट में, और लॉन्ग में हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, और फिर जो है हमारे पास यहाँ पे एक और आया है कि शो डैट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ज़रा टेक्निकल जो है ना एस्पेक्ट ज़रा ज़्यादा था, ठीक है ना। सो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। प्लीज़ ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।